कल देर रात हमारी सेंट्रल एजेंसियां ने बहुत अच्छा और ताबड़तोड़ काम किया है। एनआईए तो जब से बम ब्लास्ट हुआ है 10 तारीख तक, तब से तो अब तक लगी हुई है, ताबड़तोड़ आतंकवादी पकड़ रही है। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन का भी नाम आ रहा है और कल अल-फलाह यूनिवर्सिटी का ओनर भी गिरफ्तार हो चुका था। एनआईए पे मैं देख रहा था कल ट्विटर हैंडल पे, मैं 12 बज रहा था या फिर 1 बज रहा था, मैंने देखा कि जो ईडी है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जाँच कर रही थी कल, यानी कि जो 18 नवंबर था, भोर में 5 बजे ही जाकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे रेड करती है ईडी, खंगालती है पूरा कागज़ पत्तर, और उसके बाद मतलब 7 से 8 घंटे, 9 घंटे या फिर 10 घंटे के बाद से जाकर रात को 10-11 बजे के बीच में यहाँ पे अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो ओनर होता है जावेद अहमद सिद्दीकी को पकड़ती है ईडीआई। अब उस पर मैं बता देता हूँ सेक्शन इस पर क्या लगा है। ये पीएमएलए 2002 एक्ट 19 ये लगा है। मतलब पीएमएलए 2002 का एक्ट क्या है 19, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ईडी को ये छूट होता है कि वो बिना वारंट जारी किए हुए किसी भी मुजरिम को पकड़ सकती है और 24 घंटे में कोर्ट में पेश करके उसका रिमांड ले सकती है। 14 दिन का न्यायिक हिरासत या फिर 1 महीने का वो ले सकती है अपने आप से। तो ये एक्ट होता है कि अर्जेंट में हमको किसी मुजरिम को पकड़ना है तो उसके लिए पीएमएलए 2002 एक्ट 19 लगता है। सेक्शन 19 पीएमएलए 2002 ये एक्ट आया था और ये एक्ट लगता है ताकि हम इमरजेंसी में किसी मुजरिम को पकड़े बिना वारंट के। तो जावेद अहमद सिद्दीकी ये जो भगोड़ा है पकड़ा जा चुका है। पहले मध्य प्रदेश से भागा, मध्य प्रदेश से भागकर फिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी बनाता है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी बनाने के बाद से ये जो है बिल्डिंग का काम करता है और उसके बाद जो है ये अभी खुलासा तो ये हुआ है कि यूएई में ये बहुत सारा अपना प्रॉपर्टी वहाँ पे बना चुका है। वहाँ पे भी बिल्डिंग का काम करता है कुछ, तो वहाँ पे भी ये पूरा तरह से संपत्ति बनाया है। वो भी कहाँ से, भारत से ले जाकर पैसा अल-फलाह यूनिवर्सिटी का ओनर दुबई में संपत्ति बनाया है। ये सोचा कि चलो पैसा एक का डबल करने से तो अच्छा है कि यूनिवर्सिटी बनाए डॉक्टरी का। और डॉक्टर का पता ही, एक डॉक्टर पे 1 करोड़ 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है। इसको बाहर से अलग इसका जो है फंडिंग हो रहा था, बताया जाए तुर्की से फंडिंग हो रहा था। तो ये जो फंडिंग है इसका जांच होने के बाद इसको पकड़ा गया है और इसी फंडिंग के तहत ही ये जो है वो पूरा संपत्ति बना जा चुका है। बताया जा रहा है ये और इसके भाई दोनों मिलकर 3 बीवियाँ है इनके, जो है दोनों मिलकर, और ये जो इसका भाई और ये दोनों मिलकर 3 बीवी में से ये 20-19 बच्चे पैदा कर चुके हैं। सोचिए कितना बड़ा ये जो है ये जनसंख्या करके। और उसके बाद इसके जो कॉलेज था अल-फलाह यूनिवर्सिटी, इसी में सब रिश्तेदार इसका, सब फैमिली वाला इसका, इसमें कोई ना कोई पद पे था। तो ये आतंकी गतिविधि कर रहा था, ये पकड़ा जा चुका है। अब खबर ये आना है कि इसके ऊपर क्या अब सरकार संज्ञान लेती है, क्योंकि ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है पहले 70 या फिर 50 एकड़ में मंजूरी हुआ था, लेकिन उसके बाद ये 100 एकड़ में कैसे तब्दील हो गया ये भी जांच हो रहा है। और ये जो है मैंने सभी वीडियो में आपको कहा है, ये जो है सरकारी संपत्ति पे ये कब्जा करके बैठा हुआ है। वहाँ के किसानों को ये आने नहीं देता था, खेतों में मारधार करता था और किसानों का ज़मीन ये इनलीगल तरीक़ा से लिया हुआ है। तो सारा जांच हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि इसका जो यूनिवर्सिटी है ध्वस्त होगा, ये ध्वस्त होता हुआ आपको दिखेगा। और जितने भी आतंकी है पकड़े जा चुके हैं लखनऊ या फिर उत्तर प्रदेश से, उन सभी आतंकवादी का घर टूटने वाला है। जैसे कि एक जो है महिला आतंकवादी जो थी उसका भी घर टूटेगा इसमें से, क्योंकि योगी बाबा का राज है भाई यूपी में, और कहीं नहीं तो यूपी में तो बुलडोजर जरूर चलेगा। और ख़ास करके अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे जो है बुलडोजर चलने का बात हो चुका है। अब देखते हैं ये कब बुलडोजर चलता है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि हमें मोदी जी ने बोला था एनी एक्ट ऑफ टेरर ये एक्ट ऑफ वार होगा, एनी एक्ट ऑफ टेरर, और हम इसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे। तो अभी तक जो है वो वार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी घर का अंदर का जो 0.5 जो है घर के अंदर, जो बिपिन रावत ने कहा था कि हमें 2/3 में लड़ना पड़ेगा। एक घर के अंदर 0.5 और घर के बाहर 2 फ्रंट पे पाकिस्तान और चाइना। अब तो बांग्लादेश भी आ चुका है, 3.5 अब हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो 0.5 का जो था जिक्र किया था जनरल बिपिन रावत ने,
उसका यही जिक्र हुआ था, जो अभी पकड़ा जा रहा है आतंकी। तो इस घर के अंदर जो गंदगी है उसको साफ कर रही है सरकार। उसके बाद आप देखिए जरूर होगा, ये कार्रवाई होगा। अभी 7 से 8 दिन ही हुआ है भाई साहब हमला होने के बाद। अब जो हुआ था पहलगाम वो 10-11 दिन के बाद हुआ था शायद से। तो अभी रुक जाइए, बहुत बारीकी से काम हो रहा है, अंदर का गंदगी साफ हो रहा है। जावेद अहमद जैसा जो गंदगी है, गंदी नाली का कीड़ा, ये पकड़ा जा चुका है। अपने ही देश में खाकर अपने ही देश को कैसे छेद करना है, इस जैसे देशद्रोही घुसपैठिए हरामी के पिल्ले से कोई सीखे। कोई मतलब आतंकी ही सीखेगा, कोई देशभक्त तो नहीं सीखेगा। तो आतंकी है ये, बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। और ये भी देखिए कि इसको पता था कि इसके ऊपर शिकंजा सरकार का कसेरने वाला है, इसीलिए ये अपने फैमिली को पहले ही दुबई भेज दिया था। मतलब ये जो आतंकी हमला हुआ, बम ब्लास्ट हुआ है, उससे पहले इसके जो फैमिली वाले हैं ये दुबई जा चुका था। तो अभी ये बचा है और इसके साथ से एक भाई जो है वो बचा है, या फिर वो भी बच जा चुका है। मुझे तो यही पता है कि यही अब बचा है, इसके पूरे फैमिली वाले दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये जो है माल पूरा कमाया है। अब देखिए क्या होता है इसके साथ, जो होगा मैं आपको अपडेट दूंगा। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने एक और एडवाइजरी जारी किया है, जो ब्रॉडकास्टिंग टीवी चैनल है उसके लिए। क्योंकि आपको पता होगा घटना के एक दिन बाद 11 नवंबर को रिपोर्टर क्या करता है, कान ले लेता है। जो वहाँ पे जो लोग मरे थे, जिनका बॉडी मतलब चिथरा चिथरा हो गया था, उनका कान पकड़ कर वो रिपोर्टिंग करता है। वो कितना सेंसिटिव चीज़ था बताइए। ये रिपोर्टर जो है जाकर काम करते हैं वहाँ पे, जो है वो फिंगरप्रिंट भी इसका लगा जा चुका होगा। तो ये इसमें जो है चोर होगा, जो आतंकी होगा वो तो पकड़ाएगा नहीं भाई। आप जाकर उस एरिया में आप पूरा कह सकते हैं सबूत को मिटाने का काम करें। तो इसीलिए मीडिया को सख्त रिस्ट्रिक्शन लगाया जा चुका है कि कोई भी सेंसिटिव चीज़ नहीं दिखाना है टीवी में। और जहाँ एरिया में मतलब कुछ हुआ है, संदिग्ध चीज़ हुआ है, वहाँ जाके तो कतई भी नहीं ये रिपोर्टिंग करना है। ये मीडिया को सख्त ये जो है एडवाइजरी जारी हो चुका है। खास करके रेड फोर्ट में जो हुआ ब्लास्ट, उसमें तो जरा भी नहीं। और बोला जा चुका है ये भी कि बम के बारे में भी बात नहीं हो, कि क्योंकि ऐसे जो आतंकी हैं बनते हैं, सीखते हैं कि कैसे कैसे वो बना। तो इसी के लिए मोदी ने एक एडवाइजरी जारी किया है। अब देखिए अगले 24 घंटे में कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में एक और खबर आ रही है। अगले 24 घंटे में पूरे जो भी सोशल मीडिया का अकाउंट है, जो भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक या फिर एक्स हैंडल जहाँ भी है, वहाँ इनका साइन आएगा। जो इंडियन होंगे उनका इनका साइन आएगा। अकाउंट के ठीक बगल में इनका साइन आएगा। इन मतलब इंडिया, मतलब कि आप देखिए यूएस वो रिप्रेजेंट करता है कि वो अमेरिका है। इसीलिए लोगो होता है जो कंट्री का नेशनलिटी होता है उसका लोगो होता है। तो इसीलिए इन करके आएगा। इसे हमें अकाउंट खंगालने में आसानी होगा। जो यहाँ पे झूठी तरह का जो है न्यूज़ फैलाते हैं फेक, उसको शिकंजा कसने में आसानी होगा। तो इसीलिए ये कदम उठा है कि अगले 24 घंटे में ये जो है इनका साइन आएगा हर एक अकाउंट में, जिसका भी इंडिया के होंगे वो उनके अकाउंट में। तो ऐसे जो मुजरिम है, जो कि अब एक्स के जरिए ट्वीट करते हैं और खबर झूठी फैलाते हैं, वीडियो बनाकर झूठी खबर फैलाते हैं, तो उनके लिए ये जो है खबर आई है। अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, और मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, ये होना ही चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, जो टेररिस्ट था डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सईद, ये जो बना रहा था एक राइसिन जो दवा था वो बना रहा था, वो कितना घातक दवा था ये तो आपको मैंने हर एक वीडियो में बताया, अभी नहीं बताऊंगा। जो राइसिन जहर था, आप देखिए उसको बनाने वाले जो सईद डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सईद जो था आतंकी, इसको जेल में डाला गया था। जेल में, और उसके जो सेल था, उसका जिस सेल में इसको डाला गया था उसमें 3-4 आदमी और थे बताया जा रहा है। अब वो जो है इसको, ये आतंकी को मार मार कर आँख मुंह सारे चीज़ को सुझा दिए हैं वो लोग जो इसके अगल बगल जो कैदी थे, इसके सेल में थे साथी कैदी, ये पूरा तरह से सुझाए हैं। और ये इंडियन थे और ये आतंकी नहीं थे। ये जो कैदी ये था इसके मोयुद्दीन के साथ, ये आतंकी नहीं थे, लेकिन इसको उस सेल में बंद किया गया था, ये मोयुद्दीन को। तो इसको जो साथी जेल वाले था वो मार कर सुझाया जा चुका है, इसको सुझा दिया है। और इतना मारा, अंदरूनी मार मारा है। अब बोला जा रहा है कि हड्डी भी टूट चुका है। ये ऐसा नहीं है कि ऊपर से खून भरा ऐसा चीज़,
कतई भी नहीं। इसका पूरा देह टूट चुका है, इसको अंदरूनी पूरा मार मारा है, हड्डी टूट चुका है इसका। और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा जब कुटाई नहीं होगा तो ये लोग सुधरने वाले तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुटाई होना चाहिए। क्योंकि ये लोग क्या सोचते हैं कि पकड़े जाएंगे, उसके बाद 7 साल 10 साल 20 साल जितने का जेल होगा, बेल पे बाहर आ जाएंगे। देखिए कन्हैया कुमार जो कि जयपुर में उसका गला रेत कर जो हत्या किया था, जो मौलाना था आतंकी, उसको क्या हुआ, जेल हुआ, उसके बाद उस बेल पर घूम रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग को ऐसे ही गांड में डंडा करना चाहिए। और ये जो है, जो साथी सेल वाले इसके जो थे, ये मार कर इसको पूरा तरह से बर्बाद कर दिया। और इतना इसका सीरियस कंडीशन में ये है कि हॉस्पिटल में इसको शिफ्ट करना पड़ा है। देखिए हमारा डेमोक्रेसी, मैं बहुत कह सकता हूँ कि ये दुखी मन के साथ कह रहा हूँ कि हमारा डेमोक्रेसी ब्लडी है, ब्लडी डेमोक्रेसी है। क्योंकि इस डेमोक्रेसी में ये चीज़ नहीं है कि आतंकी जो है वो अगर उसको जुर्म साबित हो जाता है या फिर वो आतंकी गतिविधि में उसका सबूत आ जाता है तो उसको जेल में ही रहना चाहिए, जेल में ही सड़ना चाहिए, फिर फांसी की सज़ा देना चाहिए। इसको डिफेंड करने के लिए कोई वकील भी नहीं मिलना चाहिए। ये सब होना चाहिए क्योंकि ये आतंकी है। ऐसे ऐसे आतंकी, रेपिस्ट जो है, ये मर्डरर जो है, ये जेल से बाहर नहीं आने चाहिए, बेल पर भी नहीं आने चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए, लेकिन हमारे कानून में ऐसा नहीं है। हमारे कानून में ये है कि जो जस्टिस गोगोई है, जो वो बोल देता है कि अपने मंदिर को भूलिए, राम या फिर विष्णु को वो खुद बनवा लेंगे। तो भाई तुम क्यों बैठे हो? तुम किस लिए न्यायाधीश कर रहे हो? इस देश के सर्वोच्च संविधान पे बैठे हुए फैसला कर रहे हो। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए ये जो है डेमोक्रेसी ब्लडी है। इसी डेमोक्रेसी के आड़ में ये लोग जो है झूठा गेम ब्लेम करते हैं। और देखिए किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं है कि आतंकी को पकड़े फिर उसका उसको सजा हो गया बेल दे दिए, ऐसा किसी भी देश में नहीं है। वो लोग अच्छा मजा चखाते हैं, अच्छा तरह से उसको टॉर्चर करते हैं या फिर फांसी देते हैं। हमारे ही देश में एक आतंकी के लिए रात 2 बजे 3 बजे कोर्ट खुलता है। हमारे लिए और आपके लिए, आम पब्लिक के लिए जो इंडियन है, उसके लिए कोर्ट क्यों नहीं खुलता है? एक आतंकी के लिए कोर्ट क्यों खुलता है? ये हमारे ब्लडी डेमोक्रेसी ने क्या छूट दे रखा है, ये चीज़ आप देखिए। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गलत था, संविधान ठीक था, लेकिन संविधान को जो रक्षा करने वाले लोग थे, कांग्रेस जैसे लोग थे, जो पहली बार आतंकी के लिए कोर्ट खुलवाते हैं, कोर्ट तक जाते हैं। और ब्लडी ये जो मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, दिग्विजय सिंह, ये जो हरामी जो लोग हैं, ये लोग जाकर उसे डिफेंड करते हैं। तो ऐसे लोगों को पे शिकंजा कसना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए कानून बनना चाहिए। वो लोग छटपटाएंगे, लेकिन कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। और ऐसे लोगों को गांड में डंडा करके जेल में बंद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के चलते हमारा देश आज बर्बाद है। हमारे देश में आतंकी है। आतंकी क्या सोचते हैं? पकड़े जाएंगे, उसके बाद बेल मिल जाएगा। इसीलिए तो वो लोग खुलेआम ये चीज़ करते हैं। तो इसलिए ये डेमोक्रेसी में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारी डेमोक्रेसी को ख़राब करके रख चुके हैं, गंदगी करके रख चुके हैं। ये मैं ज़रूर आग्रह करूँगा अपनी सरकार से कि ऐसा डेमोक्रेसी में प्रावधान करिए जहाँ पे रेपिस्ट जो है या फिर मर्डरर, आतंकी छूटे ना, बेल ना मिले, उनके लिए डिफेंड करने के लिए कोई वकील ना मिले। ऐसा हमारे जो है डेमोक्रेसी में चीज़ प्रावधान होना चाहिए। और ऐसा डेमोक्रेसी में हमारा प्रावधान ये होना चाहिए कि ये जो जस्टिस गोगोई जैसे जो लोग हैं, वो एक विशेष धर्म पे टिप्पणी ना करके एक हिंदू धर्म पे टिप्पणी करते हैं। तो उनके लिए भी कानून बनना चाहिए, क्योंकि कानून के ऊपर भी कानून होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे ऊपर कानून तो नहीं है, चलिए हम कुछ भी करेंगे, कोई कुछ बोलने वाला तो है नहीं। जस्टिस गोगोई के सामने कोई कुछ बोला नहीं, बोला, भगवान पे टिप्पणी कर दिया। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कानून होना चाहिए, वो मैं मानता हूँ। अब देखिए इमरान मसूद कांग्रेस का जो है, जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा के कोटे से ये जो है MP है। तो ये क्या बोलता है कि जो है मोदी का बोटी वोटी कर देना है। ये तो पहले वाला बात था, बोला था ये। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि भटके हुए नौजवान हैं, बच्चा है, ये वो है। तो ऐसे लोगों के लिए भी शिकंजा होना चाहिए, इसको गांड में डंडा करना चाहिए। ये जो आदमी है 1 नंबर का आतंकवादी है, और इसका भी नाम जुड़ रहा है इस कॉलेज से। अब देखिए फारूक अब्दुल्ला जो था, उसको जो दर्द हो रहा है, महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला को जो दर्द हो रहा है, इसका बेटा या हो उमर अब्दुल्ला, इसको जो दर्द हो रहा है इन सभी लोगों के लिए आतंकी के लिए, कि लोग भटके हुए हैं, इनको कोई काम नहीं मिलता इसीलिए चल जाते हैं। या फिर पहले बहाना बनाते थे कि इनको पढ़ने के लिए नहीं मिलता, एजुकेशन नहीं मिलता, इसीलिए ये लोग करते हैं। लेकिन अब जब ये लोग डॉक्टर है, पैसा कमा रहे हैं, 5-6 लाख रुपया महीना का कमा रहे हैं, तब ये क्या बोलते हैं कि टॉर्चर किया जाता है, इसीलिए ये लोग आतंकी बनते हैं। तो इन लोगों के लिए भी कानून बनना चाहिए, गांव में डंडा इस लोगों के लिए भी होना चाहिए। क्योंकि ये लोग बोलकर कैसे निकल जाते हैं, ये लोग पहले CM रह चुके हैं, अभी CM है उमर अब्दुल्ला। तो इन लोगों के लिए भी कानून होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ये लोग
सोचते हैं कि हमारा तो कुछ बाल बाका होगा नहीं, हम विक्टिम कार्ड खेल देंगे, मुस्लिम कार्ड खेल देंगे तो हमारा चल ही जाएगा। लेकिन नहीं, इन लोगों के लिए भी प्रावधान होना चाहिए, इन लोगों के लिए बारीकी से कानून होना चाहिए, सबक सिखाया जाना चाहिए। तो ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए। और देखिए कि जो लोग अभी कह सकते हैं कि बोलते हैं कि हम पत्रकार हैं, दोगले पत्रकार, उन लोगों के लिए भी एक अहम प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि वो जो लोग हैं वो लोग किसी चीज़ को बड़गलाते हैं। अभी बोल रहे थे कि ये बम धमाका नहीं है, ये मुस्लिम आतंकी नहीं होता है, हिंदू भी आतंकी होता है। तो ये जो लोग बोल रहे हैं, झूठी खबर फैला रहे हैं, जो कि वो हिंदू लड़की पकड़ी गई थी वहाँ से कॉलेज से, तो इस आतंकी का ही बैच में वो पढ़ती थी। तो उसको सिर्फ और सिर्फ बुलाया गया था पूछताछ के लिए, वो आतंकी नहीं थी, लेकिन ये लोग झूठ फैला दिए। तो इन लोगों के लिए भी कानून बनना चाहिए कि झूठी खबर फैला रहे हैं, उससे क्या अफवाह समाज में जा रहा है। तो ये ज़रूर होना चाहिए, इस पर करैया होना चाहिए। और जो अभी इसको पकड़ा गया है जावेद अहमद सिद्दीकी को, इसके लिए क्या कुछ होगा, क्या आएगा सामने जो मुद्दा है, क्या इसके रिलेटेड कुछ खुलासा सामने आता है, ये तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे। लेकिन इसको PMLA एक्ट 2002 के तहत पकड़ा जा चुका है, सेक्शन 19 के तहत। तो ये मैंने आपको बताया PMLA क्या होता है, आपने समझ लिया। अब देखिए आगे आगे देखिए क्या होता है। अब तो गंदगी अंदर का साफ हो ही रहा है, लेकिन अब जो है ये गंदगी करने वाला जो मतलब सपोर्ट करने वाला जो देश था, उसके अंदर भी ऑपरेशन सिंदूर चलने वाला है और वो जल्द होगा। अब देखिए मैं क्या बोला हूँ, जब से मैंने वीडियो बनाया है, जब ये आतंकी हमला नहीं हुआ था तब से ही मैंने बोला है कि आप देखिए जो बॉर्डर का स्थिति है, बांग्लादेश बॉर्डर हो या फिर पाकिस्तान बॉर्डर हो, यहाँ से आप देखिएगा दोनों में से एक पर आपको कार्रवाई होते हुए दिखेगा। और हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं, तीनों सेना के प्रमुख हैं, जो इंटरव्यू में आज तक में वो बोल ही चुके हैं कि हम अभी ट्रेलर था ये ऑपरेशन सिंदूर 2.1 जो था वो ट्रेलर था, इससे ज़्यादा हम भीषण युद्ध कर सकते हैं। 2.0 में हम दिखाएंगे दुनिया को कि कैसे हमारा ताकत क्या है। तो ये आपने सुना होगा, और वो 4 साल के युद्ध के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये कुछ है, आप बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जो भी हुआ, ये जो टेररिस्ट को पीटा गया है जेल में, बहुत अच्छा काम किया गया है, क्योंकि ये लोग बाहर जाकर हवा खाते हैं, इससे अच्छा कि इनको पीटा गया है। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो आतंकी जितना भी पकड़े जा चुके हैं अभी, इनको पूछताछ करके जो काम खत्म हो गया, उसके बाद ऐसे ही जेल में लोग हैं जो छोटा छोटा जुर्म में गए हुए हैं, उनके सामने डाल दीजिए भाई, वो लोग अच्छा इनका इलाज कर देंगे। और आप बोल दीजिए कि कैदी में आपस में लड़ाई हो गया। तो ये चीज़ है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप जरूर कमेंट कर बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आप